प्रैक्टिस सेट 1.5 बरोबर. प्रैक्टिस सेट 1.5 का 6 सब. आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन. ठीक है, विशाल दो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कुछ डिस्टेंस बस से और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से. बस ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. बस की स्पीड कितनी दी है? 60 किलोमीटर पर आवर. एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर. तो एरोप्लेन की स्पीड भी दी है आपको, बस की स्पीड भी दी हुई है. इट टेक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी. पूरा जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 5 आवर्स. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस. खाली बस का ही पूछा है, एग्जाम में आपको दोनों भी पूछ सकते हैं, बस का और एरोप्लेन का भी पूछ सकते हैं बरोबर. तो यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा आपको? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस. तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी x एंड ट्रेवल बाय एरोप्लेन भी y. हम वेरिएबल तो दोनों लेंगे, भले पूछा हमें सिर्फ एक ही है, हम दोनों वेरिएबल को क्या करेंगे यहाँ पे कंसीडर करेंगे सम सॉल्व करने के टाइम पे. ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. तो विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन. तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस भी x एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन भी y. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 1900 किलोमीटर. तो दोनों डिस्टेंस को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? 1900 किलोमीटर. ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी. टोटल डिस्टेंस कितना आपका? 1900 किलोमीटर. आधा डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस और कुछ एरोप्लेन से बरोबर. तो ये कंडीशन को जब हम नोट करेंगे, x किलोमीटर और ये y किलोमीटर, x किलोमीटर और y किलोमीटर मिला के कितना हुआ आपका? 1900 किलोमीटर. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस y इक्वल टू 1900. पहला कंडीशन बहुत सिंपल था, सेकंड कंडीशन थोड़ा डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड, जब भी स्पीड वाले फॉर्मूला आएंगे तब आपको थोड़ा ध्यान देना. स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है. क्या यूज होने वाला है? स्पीड. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो स्पीड आपको दी हुई है, टाइम दिया हुआ है आपको बराबर, टाइम भी दिया हुआ है. इट टेक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी. टाइम भी दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है बराबर. और डिस्टेंस को तो हमने एक्स और वाई लेके रखा हुआ है. ओके, बस और एरोप्लेन. डिस्टेंस फाइंड करना आपको. डिस्टेंस कितना आपका? x और एरोप्लेन का y. स्पीड कितना लेके रखा हुआ है? 60 है बस की और 700 है एरोप्लेन की. तो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है? x अपॉन 60 और y अपॉन 700. ठीक है, ये जो टाइम देख रहेगा, इट टेक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी. जो 5 आवर्स है वो दोनों का भी है. क्या 5 आवर्स जो है वो दोनों का भी है. तो हमने दोनों का अलग अलग टाइम फाइंड कर दिया. बस को कितना टाइम लगा? x अपॉन 60 और एरोप्लेन को y अपॉन 700. दोनों का टाइम मिल गया आपको. ये दोनों के टाइम को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका? 5 आवर्स, यानी कि 5 बरोबर ना. कितना आएगा? 5. इट टेक 5 आवर्स, मतलब टोटल 5 आवर्स लगा. तो दोनों के टाइम को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 5. अभी डिनोमिनेटर को खत्म करना पड़ेगा आपको, 60 और 70. तो कैसे हम लोग कॉमन दो क्या बोलते हैं मल्टीपल को फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं. 60 लिख दिया और 700 हमने लिख दिया. दोनों किसके टेबल में आते हैं? 10. 2 से कट किया लोगों ने, 10 से भी कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हो सके तो छोटे छोटे नंबर से कट करो. तो 2 30 जा और 2 350 जा. अगेन 2 से जाएगा, 2 छोटे नंबर से कट करना है. 15 जा और 175 जा. अब 5 से 5 3 जा और 5 35 जा. अभी बस नहीं जाएगा, खत्म है ना. 5 3 नहीं जाएगा, 5 जाएगा. 3 हेजिटी लिखिएगा, 5 7 जा. ठीक है, अभी 3 1 जा, ये 7 हेजिटी, 7 नहीं जाएगा. 7 1 जा और 7 1 जा. डिनोमिनेटर में लास्ट में आपका 1 1 आ गया, 1 1 आ गया. अभी आप जितने भी नंबर आपको मिले यहाँ पर, ठीक है, 2 2 5 5 3 7 मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो एक कॉमन मल्टीपल आएगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पे आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट. ठीक है, इस तरीके से आप कॉमन मल्टीपल ले सकते हो बराबर, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए. तो कितना हुआ टोटल? मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 2100. कितना आएगा? 2100. तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2100 वी गेट 2100 इंटू एक्स अपॉन 60 प्लस 2100 इंटू वाई अपॉन 700 इक्वल टू 2100 इंटू 5. ठीक है, 0 0 कट, 6 1 जा 6 35 जा
जीरो कट और एक जीरो कट, 7 1 जा 7 3 जा, तो 35x प्लस 3y इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे 10,500। ये आपका सेकंड कंडीशन, ठीक है। दो इक्वेशन मिल गया आपको ये। अब दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, सेम है क्या कोएफिशिएंट 1 और 35, दूसरे का 1 और 3, कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो हम सेम करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 है ना, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 वी गेट 3x प्लस 3y इक्वल टू 5,700 ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 में आपका y का वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, पहले 2 लिख देंगे, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज होगा सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस, y कट 3y कट हो गया, कितना होगा 32x प्लस माइनस माइनस बरोबर, और यहाँ पे 4,800 x इक्वल टू जो आपको फाइंड करना था बरोबर ना, 4,800 अपॉन 32, 32 1 जा 32, 150 जा, देयरफॉर x इक्वल टू 150, वही फाइंड करना था आपको, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस कितना आपका x किलोमीटर, देयरफॉर वी शैल ट्रेवल 150 किलोमीटर बाय बस। ओके, नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट 1 का 7th का 6th क्वेश्चन, प्लेस A and B are 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड है बरोबर, पॉइंट A और B, दो पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B, ओके, जो 30 किलोमीटर एक दूसरे से अलग है। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, स्पीड, क्या फाइंड करना है आपको, स्पीड, इसका हमीद का और जोसेफ दो पर्सन है, उनकी स्पीड फाइंड करना है, तो लेट द स्पीड ऑफ हमीद बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर पूरा लिखना है, डिस्टेंस है तो सिर्फ किलोमीटर, स्पीड बोला हुआ है तो आपको किलोमीटर पर आवर लिखना जरूरी है, ठीक है ना, एंड स्पीड ऑफ जोसेफ भी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। प्लेस A एंड B आर 30 किलोमीटर अपार्ट, कितने दूर है एक दूसरे से, A और B 30 किलोमीटर की दूरी पर बरोबर ना, एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड पे भी है वो, हमें ट्रेवल फ्रॉम A टू B ऑन बाइक, यहाँ पे पॉइंट A पे कौन है, हमीद, पॉइंट A पे हमीद है बाइक पे, और B पे कौन है, जोसेफ बरोबर, A पे हमीद और B पे जोसेफ, एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम B ऑन बाइक, ठीक है, एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम B ऑन बाइक एंड ट्रेवल टूवर्ड A, ठीक है, A मूव करता है B की तरफ और B मूव करता है A की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट, कितने मिनट बाद मिलते हैं, 20 मिनट बाद में दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, बीच में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच में मिलते हैं, दे मेट आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको पहला इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा, कंडीशन के हिसाब से पहला इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, फ्रेम, अगेन आपको टाइम पूरा एलिमेंट दिया हुआ है, दोनों को कितना टाइम लगा 20 मिनट्स, अभी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे टाइम जो है वो मिनट में, तो हमें मिनट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में बराबर, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है तो टाइम भी आवर्स में होना चाहिए, बट यहाँ पे टाइम कैसे दिया हुआ आपको, मिनट्स में, करेक्ट, 20 मिनट्स बराबर, दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मिनट्स लगभग दोनों को लगा, ओके, 20 मिनट्स इक्वल टू 20 अपॉन 60, यानी कि 1/3 आवर, कितना आवर लगा 1/3, आवर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम भी आपका आवर्स में होना चाहिए बरोबर ना, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में कितना है, नहीं ऐसा नहीं है, स्पीड ज़्यादा कम है, ठीक है, तो इसीलिए हमने 60 किया, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो डिवाइड बाय 60 किया तो 1/3 आवर मिल गया आपको। स्पीड के बारे में तो कुछ नहीं, तुम फाइंड करेंगे ना आप लोग, स्पीड लिया ना x किलोमीटर और y किलोमीटर, स्पीड तो हमने x किलोमीटर और y किलोमीटर लिया, मतलब वो फाइंड करना, स्पीड फाइंड, हाँ स्पीड फाइंड करना हमें यहाँ पे, ठीक है, और टाइम दिया तो टाइम को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब दोनों को टाइम रिक्वायर्ड कितना हुआ देखिए, जैसे हमने पिछले सम में देखा था, हमीद और जोसेफ, स्पीड कितना दिया आपका x और y, ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20
मिनट्स, बरोबर। 20 मिनट्स यानी कि 1/3, कितना 1/3 1/3। Distance is equal to speed upon time. हाँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो ये कितना हुआ 1/3 x किलोमीटर, बरोबर ना, 1/3 x किलोमीटर। और दूसरे का जोसेफ का 1/3 y kilometer. 1/3 y किलोमीटर, बरोबर। अब दोनों मिला के कितना मिला, कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ 20 मिनट्स था ना। डिस्टेंस कितना कवर किया दोनों ने मिला के 30 किलोमीटर। यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड किया ना, और दोनों मिला के डिस्टेंस कितना आपका 30 किलोमीटर्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद 1/3 x, बरोबर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ 1/3 ऑफ y इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। ये पहला वाला हमीद का डिस्टेंस, बरोबर, दूसरा वाला जोसेफ का डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस को प्लस किया तो कितना मिला आपको 30। अभी हम डिवाइड बाय 3, करेक्ट, x plus y is equal to 30 हो गया, नहीं 10। x प्लस वाई इक्वल टू 90, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 90, समझा आपको ये आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखते हैं अभी क्या लिखा हुआ है। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी, जोसेफ ने बी से स्टार्ट किया, ठीक है, एट द सेम टाइम बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इस बार जोसेफ हमीद की तरफ ना बढ़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बरोबर ना। इंस्टेड ऑफ टुवर्ड हम ए, हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर। हमीद उसको कितने टाइम में पकड़ेगा 3 आवर। जो स्पीड में लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं, बट इस बार क्या हो रहा है, जोसेफ एक ही तरफ मूव करने की जगह पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमीद जो है जोसेफ को 3 आवर्स के बाद में पकड़ेगा। हाँ, हमीद का स्पीड ज़्यादा होगा तभी पकड़ पाएगा, बरोबर ना, नहीं तो कैसे पकड़ पाएगा, वो तो हमें समझ में आ गया। चलो, हमीद ने पकड़ लिया, ठीक है, हमीद ने जोसेफ को पकड़ लिया, वो पॉइंट क्या ले लिया हमने डी, ठीक है, ओके। आपको क्या फाइंड है, टोटल टाइम कितना लगा है इसको कैच करने के लिए 3 घंटे लगे, बरोबर ना। फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ, ठीक है, अगेन वही कॉन्सेप्ट, स्पीड कितना है हमीद का x और जोसेफ का कितना है y, ठीक है। टाइम कितना लगा यहाँ पे 3 आवर्स, 3 आवर्स उसको और 3 आवर्स उसको भी लगा, बराबर, दोनों को 3 आवर्स लगा। टोटल कितना हुआ 3x और 3y। अब देखो, अगर हमीद, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर हमीद जोसेफ को पकड़ता है, अगर हमीद जोसेफ को पकड़ता है तो हमीद ने कितना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया 30 किलोमीटर ना। हमीद और जोसेफ के बीच की स्टार्टिंग की दूरी कितनी थी 30 किलोमीटर। अब जोसेफ जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है हमीद के अलावा, तो हमीद जोसेफ को कैच करेगा तो दिखती बात है हमीद ने 30 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल किया। तो हमीद का डिस्टेंस माइनस जोसेफ का डिस्टेंस करने पे आपको कितना मिलेगा 30, बरोबर। तो डिस्टेंस ट्रैवल हमीद का ज़्यादा होगा क्योंकि 30 किलोमीटर उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया जोसेफ को पकड़ने के लिए। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमीद का डिस्टेंस, बरोबर, कितना हमीद का डिस्टेंस यहाँ पर 3x, बरोबर, माइनस, यहाँ पे ऐसा फाइंड कर रहे हैं हम लोग, लास्ट का आंसर तो आपको वो जो मैंने बोला वो आएगा, इक्वल टू 30 प्लस 3y, यानी कि 3x माइनस 3y इक्वल टू 30, समझा। हमीद ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहला ये हमीद का डिस्टेंस है, माइनस जोसेफ का डिस्टेंस, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में उनके बीच में गैप कितना था 30 था। तो दिखती बात है कि हम क्या नाम है इसका, हमीद ने जोसेफ से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 किलोमीटर। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे भी। नेक्स्ट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3, तो x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये आपका सेकंड फाइंडिंग, बराबर, सेकंड इक्वेशन ऐड कर देंगे। कोएफिशिएंट x का भी सेम है और y का भी, बट y का साइन क्या है अलग अलग, तो हम क्या करेंगे एडिंग 1 and 2, तो पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन ऐड करने पे y क्या हो जाएगा कैंसल, 2x इक्वल टू 100, therefore x इक्वल टू 50, 100 अपॉन 2 विच विल कम्स टू 50। तो स्पीड ऑफ हमीद कितना था 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट करो, हम 1 में पुट करें, बरोबर, 50 प्लस y इक्वल टू 90, तो y इक्वल टू 90 माइनस 50, तो y इक्वल टू 40, यानी कि हमीद की स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर और जोसेफ की 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
तभी तो हमिद पकड़ पाएगा जोसेफ को। हमिद की स्पीड, हार्ड है, बाकी लास्ट का बहुत easy। हाँ हमिद का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। और स्टार्टिंग में ये समझ गया ना, इक्वेशन बनाने तक प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में। इक्वेशन बनने के बाद में इजी एकदम, ठीक है। ओके नेक्स्ट, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इक्वल टू 19 फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। आपको सिंपली पूरा solve करेंगे तो। नहीं, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है। सम सॉल्विंग पे इजी है। x का वैल्यू क्या करना है आपको? 1 पुट करना है बस। ये 1 पुट किया, आ गया, देखा ऐसे ही आ गया। 4 1 जा 4, उधर गया तो माइनस होगा। 5y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 3, करेक्ट। तो आंसर आपका बी। नेक्स्ट, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, dx दिया है, dy दिया हुआ है, d दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है? x के लिए क्या फॉर्मूला है? dx अपॉन d। 49 अपॉन 7, नहीं 7 1 जा 7, 7 जा 7, आंसर इज 7, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सिंपल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने खाली। 5 इंटू माइनस 4 माइनस 7 इंटू 3, ये हो गया माइनस 20 प्लस 21 माइनस 21, माइनस क्या हो जाएगा? नहीं, प्लस माइनस प्लस, तो 1 आएगा आंसर। आप जान दो, माइनस, ठीक है, माइनस प्लस, फाइनल आंसर इज 1, ठीक है। घाई करोगे तो ऐसे ही होगा, आराम से शांति से करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट, बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड डी फाइंड करना। आपको क्या फाइंड करना है? डी के लिए हम क्या करेंगे? जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, बराबर। खाली एक्स और वाई की वैल्यूज लेंगे। एक्स का वैल्यू कितना है? 1 और 3, y का 1 और -2, तो 1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3, तो ये -2 -3 -5, डी मिल गया आपको, तो आंसर इज सी -5। नेक्स्ट, ax प्लस by प्लस इक्वल टू सी एंड mx प्लस ny इक्वल टू d एंड an इज नॉट इक्वल टू bm, that this simultaneous equation have, अभी one common solution। नहीं, ध्यान दो, लेट अस यूज क्रैमर रूल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझेगा नहीं, ठीक है ना। ये डी फाइंड कर दे। डी क्या होगा आपका? a अपॉन m b अपॉन n, a अपॉन m b अपॉन, हाँ वही b और n, करेक्ट। तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, d इक्वल टू a n माइनस बी एम, बरोबर। सिंस a n इज नॉट इक्वल टू बी एम, दिया हुआ आपको ये, a n इज नॉट इक्वल टू बी एम दिया हुआ है। देयरफॉर a n माइनस बी एम इज नॉट इक्वल टू 0। अगर दोनों इक्वल होते तो क्या होता? 0 होता, बट दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। देयरफॉर d इज नॉट इक्वल टू 0, और d की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। x will have definite value because d is not equal to 0। x की एक डेफिनाइट वैल्यू होगी जिसके वजह से, एक मिनट, y भी फाइंड करते हैं। y क्या होगा? dy अपॉन d, ठीक है। तो y will be a definite value because d is not equal to 0, hence the equation will one and only one common solution, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या बोलते हैं? डेफिनेट वैल्यू है, इसलिए इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। एक ही कॉमन सॉल्यूशन, तो आपका ए आपका आंसर है, ठीक है। ओके, डन, चैप्टर ओवर।